हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अब CUET का जो डेट है वो काफ़ी पास आ गया है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम अपना जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च कर रहे हैं, और जिसके बारे में आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे आपको थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि सबसे पहला जो पॉइंट है CUET PG 2023। तो ये जो CUET PG 2023 डैट मीन्स कि हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं वो फिजिक्स और जियो फिजिक्स के बारे में, दो ही हम क्रैश कोर्स यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये जो एंट्रेंस होने वाला है वो आपका होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो NTA ने डेट रिलीज की वो 1 जून से 10 जून के बीच में, ये इसके बीच में ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके पॉइंट बताएंगे कि किस तरीके से टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे MSc जियो फिजिक्स के लिए भी और MSc फिजिक्स के लिए भी। तो एक एक पॉइंट को पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू इनरोल इन टेस्ट सीरीज। पहला पॉइंट है मेरा कि कैसे टेस्ट सीरीज में हम इनरोल्ड हों। इसमें दो तरह के वे हैं कि किस तरीके से आपको इनरोल्ड होगे। पहला वे जो है मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि इसी वीडियो के पिंड कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, वो होगा रजिस्ट्रेशन लिंक। तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। पहला तरीका ये है कि वहाँ से रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसमें सारा आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। आप वहाँ से फॉर्म को फिल करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट वहाँ पे अटैच कर दीजिए और वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं ये सब चीज़ों को करने में, तो दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7376508317 पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नेम प्लस किस यूनिवर्सिटी से हैं और प्लस कौन सी टेस्ट सीरीज आप अवेलेबल कर रहे हैं, मीन्स फिजिक्स और जियो फिजिक्स, कौन सी टेस्ट सीरीज आप अवेल करना चाहते हैं ये आपको लिख के भेजना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि पेमेंट सेक्शन में जाना है, और यही मेरी मोबाइल नंबर है और इसमें सारा आपको जो भी UPI वगैरह है सारी चीज़ें हैं इसी पे। आपको यहाँ पे पेमेंट करके मुझे आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट एसएस जो होगा मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज देना है, ठीक है। ये दो तरीके से हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला ही ऑप्शन को आप प्रीफर करिए, रजिस्ट्रेशन लिंक को। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो सेकंड ऑप्शन पे आप जाइए, ठीक है। तो ये पहला तरीका है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी पिन कमेंट के नीचे आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा। तो आपको ऐप के लिंक से क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, न्यू अकाउंट को क्या करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट को क्रिएट किया है वो ईमेल आईडी आपको हमें व्हाट्सअप कर देना है, राइट, ये आपको हमें व्हाट्सअप कर देना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो क्या होता है कि जैसे ही आप हमें ईमेल आईडी व्हाट्सअप करेंगे आपका अकाउंट जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, मैं एक्टिवेट कर दूंगा। और प्लस आपको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कशन, ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कशन प्लस जो भी अपकमिंग टेस्ट सीरीज या जो भी हम कुछ नया करते हैं या जो भी फ्री टेस्ट सीरीज है वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है पहला। दूसरा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि NTA ने जो अनाउंस किया है वो 1 जून से 10 जून के बीच में अनाउंस किया है। तो मुझे जो लगता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम होगा आपका 4 जून टू 8 जून के बीच में फिजिक्स और जियो फिजिक्स का एग्ज़ाम पढ़ सकता है, ठीक है। ये मैं जो सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है। ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम अपना जो टेस्ट सीरीज को स्ट्रक्चर किए हैं हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हाउ मेनी टेस्ट सीरीज विल बी देयर, कितने टेस्ट सीरीज होंगे, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने टेस्ट सीरीज आपके पास होंगे। सपोज करिए आप MSc फिजिक्स के लिए अवेल करते हैं, ठीक है। तो MSc जियो फिजिक्स के लिए अवेल करेंगे तब भी आपको फिजिक्स का वही सारा टेस्ट आपको देना होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जितने भी हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारी टेस्ट सीरीज फ्री है, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रुप में आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि सर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो जितने भी यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, नोट
ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर क्रैश कोर्स, जितने भी क्रैश कोर्स के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज क्या है, फ्री है। ठीक है, और जितने भी एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं जो केवल और केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनको केवल रजिस्टर करना है। तो अगर हम एमएससी फिजिक्स की बात करें तो आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 10 माइनर टेस्ट। ये माइनर टेस्ट क्या है, माइनर टेस्ट है, सपोज करिए जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स का टेस्ट दे रहे हैं, इस तरीके से हर एक पेपर के 10 आपको माइनर टेस्ट मिलेंगे और एक माइनर टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कितना डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम सेट किया गया, उसके हिसाब से आपको टाइमिंग दी जाएगी। प्लस 3 FLT, 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसको बारे में कब कब होगा टेस्ट, ये सारा डिस्कशन हम अभी आपको करेंगे। इसके अलावा प्लस 1 सेपरेटेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कशन या टेस्ट के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे टीचर्स भी एक्टिवेट रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, और आप जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको एक्टिवेट करके वहाँ पे ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करिए, हम कभी भी टेस्ट का सोल्यूशन नहीं देते, उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप दिए रहते हैं जहाँ पे आप अपना डिस्कशन करेंगे, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो टेस्ट सीरीज है टोटली डिजाइन की गई है CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि लास्ट ईयर हमने यहाँ पे देखे सिलेक्शन जो है हमारा रेशियो 78 में 53 का हमने सिलेक्शन दिया था, तो अप्रॉक्स 70% स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से CUET में सेलेक्ट होके गए हैं। तो यही जो हम लोग का सक्सेस रेशियो है, हम लोग हर साल रिपीट करते आए हैं, और इस बार भी हमारा एक्सपेक्टेड अच्छे कैंडिडेट हमारे पास, अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अच्छा रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम टेस्ट, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, टेस्ट लेने का तरीका है, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग है, और हम उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आए हैं और फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। चौथी चीज़, MSc फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स टेस्ट सीरीज फी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल की तरह इस साल भी हमने अपना जो टेस्ट सीरीज है उसकी फ़ी को इंक्रीज नहीं किया है, बल्कि थोड़ा सा कम ही कर दिया है। तो इस बार जो MSc फिजिक्स ऑब्लिक जियो फिजिक्स, इसमें से अगर कोई 1 अवेल करते हैं आप, ठीक है, कोई भी 1 अवेल करते हैं तो इसकी जो फ़ी है वो 299 है। कोई भी अगर आप 1 अवेल करते हैं तो इसकी फ़ी जो है आपको मिलेगी 299 में। लेकिन अगर आप दोनों अवेल करते हैं तो आपको मिलेगा 399 में। अगर आप दोनों का अवेल करते हैं, MSc फिजिक्स और जियो फिजिक्स दोनों को, तो आपको 399 में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो फिजिक्स की बात हो गई और ये जियो फिजिक्स की बात हुई। तो सिमिलरली जैसे जियो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स के सारे टेस्ट को क्या करेंगे, अवेल करेंगे। इसके अलावा उनके लिए क्या है, उनके लिए मैथ का माइनर टेस्ट सीरीज है 3, और उसके अलावा टोटल फुल लेंथ सीरीज जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसके लिए भी अलग से 3 फुल लेंथ टेस्ट हम रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट टाइम हमारा क्रैश कोर्स एंड असाइनमेंट डिजाइन फॉर CUET, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन के लिए। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ऑलरेडी चल रहा है, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी हैं, और हमारा टारगेट है कि 20 मई तक हम ये क्रैश कोर्स को ख़त्म कर दें। और सारी चीज़ें हैं, मतलब 20 मई तक सारी चीज़ें, सारी मतलब हम लोग बहुत सारे पेपर्स ख़त्म कर चुके हैं, प्लस असाइनमेंट भी बच्चों को दे चुके हैं। तो जो भी बच्चे इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हो तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करें, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप असाइनमेंट का अवेल कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं, या हमारी प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो ये रही, ये सब बातें हैं जो आपको मैंने डिटेल बताया है। अब चलते हैं कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी और आपको किस किस दिन किस किस तरह के टेस्ट देने हैं। जैसे देखिए, पहला इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पे फिजिक्स के टेस्ट। अब यहाँ पे माइनर टेस्ट मैंने पहले बताया कि 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जैसा मैंने ग्रुप में बता दिया था कि हम लोग 20 अप्रैल से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सारे टेस्ट सीरीज की जो टाइम होगी वो 8 PM रहेगी। तो ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप में बच्चे हमसे ये ना पूछें कि सर उस समय तो क्लास चलती है। तो याद रखे रहिए कि जिस जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन की क्लास या तो प्रीपोन होती है या तो पोस्टपोन होती है। तो पहले ही क्लास ले ली जाएगी, या तो कैंसिल किया जाएगा एक्सट्रीम केस में, या तो पोस्टपोन किया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो 20 आपको देंगे वो आप देंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। और याद रखे रहिए कि सारी टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है स्पेशली फॉर ओनली CUET के
सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप मिस नहीं करेंगे। रिमार्क क्या लिखा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, दोनों चीज़ों का बैलेंस्ड आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। किस तरीके से सीयूईटी का सिलेबस चेंज हो रहा है, किस तरीके क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज को डिजाइन किए हुए हैं। तो 20th को आपको क्वांटम मैकेनिक्स को देना है। हर टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे 3 डेज का हमने गैप दिया हुआ है, तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर थोड़ा टाइम नहीं मिला, नहीं तो और सर हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, टाइम कम है, तो हर में हमने 3 डेज का टाइम दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। 24th को आपको क्या करना है, टाइमिंग देखिए सब में सेम है, ये सेम है और ये जो पैटर्न है ये भी सेम है, तो पेपर्स की बात में देखते रहते हैं। 24th को आपको EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्वांटम मैकेनिक्स भी खत्म हो चुकी है। 28th को देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स, ये आपको देना है, सारी टाइमिंग देखिए सेम है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। 28th को आपको क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ लेक्चर बचे हुए हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएंगे। 2 को क्या है, थर्मो प्लस स्टेट, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आपको उसको देना है। सेकेंड ऑफ क्या है, ये मे है, याद रखे रहिएगा, अप्रैल से क्या आ गया, ये मे आ गया, ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6 को क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, जिसके कुछ लेक्चर्स अभी खत्म हो जाएंगे। 10th को क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेके वो बताई जाएगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। 14th को क्या है आपका, ऑप्टिक्स, जो कि ऑलरेडी पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, डायफ्रैक्शन के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक में। 18th को क्या है, मैकेनिक्स वेव एंड ऑसिलेशन, तो जो कि 15 से क्लास स्टार्ट हो रही है वेव्स एंड ऑसिलेशन की, और होपफुली वो उस दिन खत्म हो जाएगी, उसके बहुत पहले ही, तो उस दिन आपको ये मैकेनिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन की एक साथ क्लास टेस्ट देने को रहेगा 18 मई को। फाइनली 21st को क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ही सिलेबस छोटा है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा गया है, और इसके बीच में ही और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने, जैसे हम देखेंगे कि क्यों न्यूक्लियर फिजिक्स को लास्ट में रखा गया अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सब में 3 डेज़ का टाइम है, आप देख लीजिएगा सारे टेस्ट में, प्लस 3 डेज आप करते जाइए, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे +2 है, क्योंकि न्यूक्लियर का पोर्शन बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे 2 दिन का टाइम दिया गया। अब ये जब इस तरीके से माइनर टेस्ट हो जाएगा, तो आपके पास फिर बचेगा फुल लेंथ टेस्ट। अब देखिए फुल लेंथ टेस्ट क्या है, कब कब देना है, याद रखिए, ये जो फुल लेंथ टेस्ट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो पहला जो फुल लेंथ टेस्ट है, ये देखिए, जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है आपको 26 मई, पहला जो फुल लेंथ टेस्ट है आपको कब देना है, 26 मई को देना है, याद रख रहिए। दूसरा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, ये सारे के सारे जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो हैं फिजिक्स के, किसके हैं, फिजिक्स के, याद रखिएगा। दूसरा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो 31 मई को होगा। और फाइनली जो तीसरा फुल लेंथ टेस्ट है जो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 2 जून। ये 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये फिजिक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, सिमिलरली जितने जियो फिजिक्स के एस्पायरेंट है वो फिजिक्स के तो सारे माइनर टेस्ट देंगे, जितने भी माइनर टेस्ट हैं आपके फिजिक्स के, वो जितने भी जियो फिजिक्स के एस्पायरेंट हैं उनको तो देना ही देना है, ठीक है। इसके बाद आइए मैथ के जो माइनर टेस्ट हमने यहाँ पे कंडक्ट कराए हैं वो 3 कराए हैं, कि आपको और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो जो पहला माइनर टेस्ट है मैथ का, वो आप देखिए 30 अप्रैल को है पहला माइनर टेस्ट। दूसरा जो माइनर टेस्ट है, ये देखिए, दूसरा जो माइनर टेस्ट है वो 9 मई को है। और जो फाइनली तीसरा माइनर टेस्ट है वो आप देखेंगे तो 20 मई को। तो ये याद रखे रहिए, 20 मई, 9 मई और 30 अप्रैल। ये केवल और केवल मैथ, मतलब प्योर मैथमेटिक्स इसमें पूछी जाएगी, और ये है आपके माइनर टेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से फुल लेंथ जो टेस्ट है, पहला जो जिसका फुल लेंथ टेस्ट होगा वो 23 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा फुल लेंथ जो टेस्ट होगा 27 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। और तीसरा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका 3 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है कि CUET थोड़ा सा एग्जाम को 4 जून हम जो मान के चल रहे हैं उसके पहले कर दे, और इन केस ऐसा होता है तो ये जो फुल लेंथ टेस्ट 3 है जियो फिजिक्स का, या फुल लेंथ टेस्ट 3 जो है वो फिजिक्स का है, उसको हम प्रीपोन कर देंगे आपके लिए। तो याद रख रही है, यहाँ पे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस ऐसी कोई भी सिनेरियो आती है आपके पास,
तो हम उसको प्रीपोन कर देंगे और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते हुए टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हैं। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दिया कि कब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, कितनी फ़ी, अगर कोई एक अवेल करते हैं तो उसकी फ़ी 299 है, अगर दोनों अवेल करते हैं ये 399 है। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ के जो क्रैश कोर्स में, उनको देने की ज़रूरत नहीं है, उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं जो केवल और केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और किसी को अगर असाइनमेंट चाहिए सेपरेट वो कांटेक्ट करें, या क्रैश कोर्स में अभी भी किसी को रिकॉर्डिंग लेक्चर्स या अभी भी इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर 7376508317 पे कांटेक्ट कर सकता है। ये सारी बातें मैंने कर दी। अब मैं जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे हों, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे मेरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। एक चीज़ और, देयर मे बी स्लाइटली चेंज इन डेट ऑफ टेस्ट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। अगर कोई ऐसा रीजन आता है, अगर किसी टीचर की तबीयत खराब हो जाती है या मेरे ही साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कोई टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए ऐप में बहुत सारे क्वेश्चन को डालने होते हैं, इन केस अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो टेस्ट की डेट जो होगी वो पोस्टपोन भी हो सकती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, लेकिन टेस्ट जो होगा वो 100% आपके सामने होगा। अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखिए क्या है, मैंने पहले ही Gmeet में ये बता दिया था बच्चों को, तो जितने भी और भी जो सारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है कि फ्रॉम नाउ डोंट ट्राई टू सॉल्व एनी हार्ड प्रॉब्लम। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी तरह का हार्ड प्रॉब्लम लाइक IIT जेस्ट जेस्ट हो गया, TFR हो गया, नेट हो गया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम को अभी आप सॉल्व करना बंद कर दीजिए। पेपर के पैटर्न को समझिए और छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर सीइंग योर फेलो फ्रेंड्स हु आंसर क्विकली एंड गेटिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत तेज़ी से आंसर देते हैं और बहुत सारे बच्चे जो नहीं दे पाते, तो उसको देख के आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। आप ही अपना पढ़ने का स्टाइल है, उनका अपना पढ़ने का स्टाइल है, आपकी अपनी लिमिटेशन है, उनकी अपनी लिमिटेशन है। आप अपना कंटिन्यूस ग्रोथ को देखिए, कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। फॉर माइनर टेस्ट ट्राई टू मैनेज टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम का मैनेजमेंट करिए, क्योंकि हम जिस तरह से क्वेश्चंस को देंगे, जैसे CUET में आता है मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं, रीजन एसोसिएशन के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी आती है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे टेस्ट में। तो मैनेज करिए टाइम का, कि आपको ये पता होना चाहिए किस तरह के प्रॉब्लम्स को पहले करना है और किस तरह के प्रॉब्लम्स को बाद में करना है। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए, हम टाइम उसके हिसाब से आपको देंगे। स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स डेली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, हेल्थ का ध्यान दीजिए। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं रखेंगे तो इशू हो सकता है, तो ट्राई करिए। लास्ट के 1 मंथ या 1.5 मंथ बचे हुए हैं, उसमें आप काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। डोंट स्किप एनी अपकमिंग टेस्ट, कोई भी अपकमिंग टेस्ट को स्किप नहीं करें। जितने यूनिट टेस्ट अपकमिंग होंगे वो आपको देने ही देने हैं, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे ग्रुप में या अभी ज्वाइन करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, उनको भी ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डिस्कस इन ग्रुप इफ़ यू स्टक एनीवेयर, जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया गया है वहाँ पे आप ट्राई किया करिए डिस्कशन करने का, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आपको तो आप वहाँ पे ट्राई करिए और आपको वहाँ पे सोल्यूशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपके टीचर्स भी हैं, वहाँ के आपके सीनियर्स भी हैं, सारी तरह की फैसिलिटी आपके पास है। शेयर मी डायरेक्टली योर प्रॉब्लम इफ़ यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, अगर इन केस इसके बाद भी आपको लगता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मुझसे डायरेक्ट शेयर कीजिए। ग्रुप में मेरा नंबर है और यहाँ पर मैं अपना नंबर फिर से लिख देता हूँ, 7376508317। यहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आप मुझसे बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, जो मैं बोलता रहता हूँ कि इस बार ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है। जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे मैं BHU की बात करूँ, JNU की बात करूँ, DU की बात करूँ, SCU की बात करूँ, या कोई भी सेंटर, जामिया हुआ, AMU हुआ, DTU हुआ, कोई भी सेंटर यूनिवर्सिटी है, आप हमेशा माइंड में रखिए, उसको टारगेट लेके चलिए। इस बार तुम्हें यहाँ पे जाना है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। रिमेंबर आल्सो और हार्ड वर्क एंड ट्राई टू गिव अवार्ड आफ्टर क्रैकिंग एग्जाम। ये जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कभी कभी आप लोग हम लोग के बारे में भी सोच लिया करिए कि हम लोग भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं आपके साथ। तो दिमाग में रखिए कि आपका हार्ड वर्क एक रिवार्ड की तरफ से जब आप क्रैक करेंगे एंट्रेंस को तो हम लोग को मिलता है, और हम लोग को काफ़ी खुशी होती है कि आप हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी जगह पे हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आवर बेस्ट विशेज ऑलवेज विथ यू, हम लोग की जो बेस्ट विशेज है आप सबके साथ हैं। गुड लक टू ऑल, सबको गुड लक। अच्छे से एंट्रेंस दीजिए और अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। यही फाइनल टाइम है, टाइम स्लॉट बहुत ही कम है, अच्छे से करिए। और जितने भी जामिया के कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ से बहुत कम ही दे रहे हैं, लेकिन जितने भी जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, आई होप कि आपका सिलेक्शन हो।
18th को आप दीजिए जामिया का, और पॉसिबल होगा तो हम लोग मिलते हैं यहीं पे दिल्ली में, और अच्छे से उसको दीजिए और 100% सिलेक्शन जो होगा वो आपका होगा। और किसी भी तरह का अगर कोई भी इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स हैं या कोई भी कन्फ्यूजन है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7376508317 पे मैसेज करिए, और सूटेबल टाइम लीजिए। अगर आपको कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल मत करिए, टाइम ले लीजिए पहले, और मैसेज आप डायरेक्टली मुझे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो सबको बेस्ट विशेष, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से सारी चीज़ें करिए और इस बार सिलेक्शन लेके आइए। और फिर मिलते हैं उसी दिन आपके सिलेक्शन के दिन, और आपका जो भी मिठाई होगा वो हम लोग को आपको दीजिए, वो तो बाकी है, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट का भी बाकी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम तो चाहते हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए, तो उसमें भी आपको पता है कि सिलेक्शन उसी का होता है जो काफ़ी हार्ड वर्क करता है। तो लगे रहिए, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट विशेष टू एवरीवन।